हमारे पास हर दिन कितने लोग आते हैं ऑटोग्राफ्स लेने के लिए या पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। तो हमेशा एक आई थिंक सब एक्टर्स के दिल में होता है या किसी भी सेलिब्रिटी के दिल में होता है कि दे एक्चुअली लाइक मी, दे एक्चुअली लव मी, और कि उन्होंने किसी को देखा है जो फिल्मों में आता है और जो फिल्मों में आती है और बस उनका फ़ोटो खिंचाने के लिए कि छोटा सा हाय है। तो आई थिंक जब लोग आपको इतना प्यार करते हैं और एक सच्चा जो फ़ैन जिसे कह लीजिए या आपको जो अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों को मिलना और उनसे बात करने का एक मौका हासिल होना एक बहुत बड़ी बात है। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं, उन्होंने अपनी मूवी गैंगस्टर में डेब्यू किया। गैंगस्टर से लेके आज तक उन्होंने कई वैरायटी रोल्स किए एंड शी हैज़ मेड अ प्लेस फॉर हरसेल्फ इन बॉलीवुड। जब भी रोल थोड़ा हटके या कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हर फिल्म मेकर को उन्हीं का नाम याद आता है। मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। Kanna, so many videos, so many fan mails who want to live your life. आपको क्या लगता है हमें किसे सिलेक्ट करना चाहिए? ये सब इतने क्यूट हैं और इतने ज़्यादा मुझे मासूम लग रहे हैं तो सबको बुला लो। शो का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एक और लकी इंसान हो सकता है। इफ़ यू वांट, मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ। एक फ़ैन है आपकी निकिता, जो कि है कानपुर से, पर फिलहाल पिछले 3 साल से रह रही है मुंबई में एंड वो अपनी फैमिली से दूर रह रही है एंड आई थिंक कि वो आपसे बहुत कनेक्ट करेंगी क्योंकि वो आपको आइडलाइज करती है, क्योंकि आपके भी इतने बड़े ड्रीम्स थे और आप एक स्मॉल टाउन से यहाँ आई हैं एंड वो आपसे डेफिनेटली मिलना चाहेंगी। हाय, मेरा नाम निकिता है। मैं कंगना की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस, मुझे उसका एक्टिंग, मुझे उसकी स्माइल, मुझे उसके बाल सब पसंद है। That's really sweet. निकिता को बुला लेते हैं। परफेक्ट। सो आई थिंक मैं निकिता को बता देती हूँ कि उन्हें सिलेक्ट किया गया है एंड आप उनका स्केड्यूल प्लान करके कि वो लिविंग एज कंगना वो दिन भर में क्या करना चाहेंगी आप मुझे बता देना बाद। श्योर, ओके, थैंक यू सो मच कंगना। Hi Nikita. Hi. Nikita, I'm Shamuli from Live My Life. Okay. This is for you. Thank you. आपने अप्लाई किया था as कंगना सुपर फैन। Yes. Well, कंगना ने आपको चुन लिया है। जब शामिली ने बताया कि मैं हजारों की एंट्री में सेलेक्ट हो गई हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। So Nikita, tell me, आपको कंगना के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कंगना के बारे में सब कुछ पसंद है। आप मुझसे एक चीज़ कैसे पूछ सकती हैं? तो आपको पता है ना, अब इस शो के दौरान आपको कंगना की लाइफ जीने मिलेगी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। वाओ। और शायद आपको उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा। शायद। यस। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपना बैग पैक कर लीजिए बिकॉज आपको मेरे साथ अभी के अभी निकलना होगा। अभी की अभी? यस, राइट नाउ। ओह वेल, ग्रेट। ठीक है? यस। चले, लेट्स गो। शामिली मुझे वेस्टर्न होटल लेके आई जहाँ पे मुझे पता चला कि कंगना ने मेरे लिए इंडियन स्वीट्स मंगवा रखे हैं। वेलकम टू द वेस्टर्न मुंबई। लेट मी टेक वन। हाँ, थैंक यू सो मच। चले, तो निकिता, ये है आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट इन होटल वेस्टर्न मुंबई। ओके, ये आपका है तो आई थिंक आपको खोलना चाहिए।
मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने अपना घर का इंटीरियर किया है और एवरीथिंग इज़ वेरी इटालियन, वेरी स्लीक, वेरी यूरोपियन, तो उस तरह से मुझे लगा कि इस होटल का जो आप प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहेंगी तो आपको एक फ़ील हासिल होगी। पसंद आया रूम? बहुत, इट इज़ ऑसम। ग्रेट। अभी तो बहुत सारी ऑसम चीज़ें बाकी हैं। कब? I'm waiting for them. निकिता, कंगना को गज़ल सुनना बहुत पसंद है एंड जगजीत सिंह की गज़ल स्पेशली, तो फिर ये आपके लिए है। Wow. इनफैक्ट वो काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी सुनती है। बॉब डिलन उनका फेवरेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। तो फिलहाल तो आप ये सुनिए एंड थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, अपन हम थोड़ी बातें करते हैं। कब? तो निकिता, टेल मी, आपको कंगना का क्रेज़ कब से शुरू हुआ? मैंने जब उनको पहली बार गैंगस्टर में देखा था, मतलब मैं घर जा रही थी एंड मेरा 4 o'clock का फ्लाइट था एंड मुझे पता चला कि 5 बजे कंगना आने वाली है। तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा एंड मैंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया। स्टिल आप नहीं मिल पाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं ही आपको बता रही हूँ सब कुछ कंगना के बारे में। यू टेल मी, आपको क्या पता है उनके बारे में? कंगना हिमाचल से है, उनको ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, बहुत सिंपल है, उनको अपने कपड़े डिज़ाइन करना बहुत पसंद है। और आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि वो कथक डांस में ट्रेंड है, और इवन दो हमने उनका वो पहलू अभी तक मूवीज़ में देखा नहीं है। हम आपको अभी ले जा रहे हैं उनके डांस टीचर से मिलाने जो उन्हें कथक सिखाते हैं। Oh my God. Yes. So I think you should get into an Indian attire. Okay, great. निकिता, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डांस गुरु से मिलें, श्री राजेंद्र चतुर्वेदी। जब मैं मुंबई में आई थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन आपको जो डांस है उसमें आप इतनी अच्छी नहीं हैं। तो मैंने उस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगा कि मुझ में किसी तरह का कोई कटाक्ष आया हो। मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प हुई और मैंने डांस क्लास ज्वाइन की। आज भी मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपके घर पे आके हम सिखा देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं क्लास में जाऊँ और वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ में तबला और हारमोनिया पूरे एक एम्बियंस में ये चीज़ जो है ये आर्ट लर्न करूँ। तो आई होप आप ये एक्सपीरियंस करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। राजेंद्र जी, इनके पास बहुत सारे सवाल हैं, पर सिंस ये कंगना की फ़ैन है और कंगना इतना अच्छा कथक डांस करती है, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा इन्हें भी सिखाएं। जरूर जरूर, आइए प्लीज़। फिर मैंने गुरुजी से कुछ डांस पीसेस भी सीखे कि वो कैसे क्या होता है कथक। कुछ सीखा हुआ था पर आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बेसिक सीखने को मिला। ये कुछ बेसिक कथक का अंग होता है। कैसी डांसर है वो? बहुत अच्छा नाचती हैं। उनके दिल में ही कथक डांस बचपन से ही घुसा हुआ था। हम लोग चक्कर, हमारे कथक की बहुत महानता होती है। 500 चक्कर मैं करूँगा तो 500 चक्कर खुद करती हैं। सबसे बड़ी ताकत मेहनत और टाइमिंग। फुल डे बिजी, कभी कभी होता है कि मैं 6:30 आऊँ तो बोलता हूँ बेटा मैं उठ नहीं पाऊँगा। बोले आप मत उठिए, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप 7 बजे आ जाइए। तो खुद ही आके गुरु बन के प्रैक्टिस चालू कर देते हैं और वो उनको मुझे सबसे अलग कर देता है। गुरुजी, थैंक यू सो मच, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ के। बहुत ज़्यादा। नमस्ते गुरुजी। निकिता, आप स्नेहा को मिलने जा रहे हैं। स्नेहा मेरी मैनेजर हैं जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं और मैनेजर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, लेकिन उनका और मेरा जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मुझे अपनी लाइफ के बारे में इतना पता नहीं होता जितना स्नेहा को होता है। तो आप उन्हें मिलने जा रही हैं और आप उनके साथ डिनर कर रही हैं। मेरा खाना आजकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नहीं तो मैं इतना बोरिंग खाना नहीं खाती हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी आजकल की डाइट है वो यही है, चपाती, सब्जी और दाल, जो आप भी खाएंगी और आई होप यू एंजॉय। आपने कंगना की सारी पिक्चरें देखी होंगी? यस, फ्रॉम गैंगस्टर टू रैस्कल्स। तो आपकी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट मूवी? फेवरेट
वो लम्हे. उन्हें लगता है कि वो लम्हे was not her best work. Okay. Yeah. उन्हें क्या लगता है which is her best work? She still says that I'm still waiting for my best work. This is still not her best पिक्चर अभी बाकी है. picture. तो कंगना को, और अब हम नेक्स्ट ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो किस किस मूवीज में देख सकते हैं? Next year, as she's already titled, being the sequel queen, because she's doing Krish, then she's doing Date Ishqiya, the Ishqiya sequel, and she's doing Tanu Weds Manu sequel. ओह, So all the three are sequels. तो स्नेहा, I'm sure आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं. I will try. I don't promise. I'll have to see her schedule because वो बहुत ही उनका आज busy day है. प्लीज. So Nikita, you've had a long day. Yes. तो आप अब जाके रेस्ट कीजिए. कल सुबह उठ के आपको एक चाय और 7 बादाम खाने हैं because कंगना does that when she gets up. और योगा भी करना है. So आप सोइए. Have a good sleep and I'll see you tomorrow. Sure. Okay. Good night. Bye. Good night. मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और जब मेरे पास वक्त नहीं होता और मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, आई कांट डांस, आई कांट जॉग और डू नथिंग, तो मैं सिर्फ योगा करती हूँ. और योगा के कई प्रकार हैं जिसमें से मुझे आसन और प्राणायाम बहुत अच्छा लगता है. तो उस तरह के मैं इट जस्ट काम्स यू डाउन एंड यू स्टे फोकस्ड एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर एनर्जी एज वेल. Good morning. Good morning. तो आपका चाय और बादाम हो गया? हाँ. Great. So now we have a healthy breakfast in Oh my brown God. bread, just जैसे कंगना खाती है. ठीक है? और इसमें है आपकी black coffee because कंगना Okay. likes it. गीता, ये है अम्रपाली. Wow. कंगना को इसकी ज्वेलरी बहुत पसंद है. इनफैक्ट उन्हें जंग ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है. Really? यस, दिस इज वन ऑफ अवर फेवरेट ब्रांड्स. पर अभी फिलहाल हम नहीं जा सकते हैं. नो, बिकॉज आपकी अब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. आप मिस्टर रजत से मिलने वाले हैं जो है कंगना के स्टाइलिस्ट. रजत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम भी किया है. और ही इज़ सो मच फन टू बी विद. आई लव वर्किंग विद हिम. He is funny, he's stylish, he is I really love him. So when we work together तो हमारा बहुत अच्छा एक working relationship हो जाता है. तो निकिता, you're not only getting to meet people I work with, but these are the people who are very close to me and I really love. वो ज़्यादा क्या पहनना पसंद करती है? उसका like her style sense is very versatile. Like you know, she could like wear something that's very basic, plain, simple. She could wear something that's very eccentric, that's very edgy, with with a very edgy kind of look, like hair, makeup, everything. So it's like a complete ensemble package. So that's why I love working with her because there's so much to play around with. She's open to She's open to experimentation, which is very, very good. There's some vegetable juice for you guys. Like this is her favorite drink. तो उनकी कोई फेवरेट ब्रांड्स है और she just picks what She loves likes? I think she likes she wears a lot of international brands. Like she like all your high-end luxury brands. Like she likes she likes McQueen quite a lot. She likes Louis Vuitton. She likes Dior quite a lot. So there are a lot of brands that she actually wears. So आप हम लोग को कुछ दिखाएंगे जो आपने कंगना के लिए बनाया हो, आपके क्रिएशन. हाँ, मैं एक्चुअली कुछ दिखा सकता हूँ. ये एक जो गाउन था, she wore it for Coffee with Karan. As you see, it is yellow, her favorite color. And I had done all this crystal lace embroidery and everything. ये गाउन हम लोगों ने रास्कल्स के लिए क्रिएट करा था और लास्ट मिनट उसने कहा कि नहीं मुझे इसके शो के लिए पहनना है. So I said okay, we'll do something else. This is another dress that I just did for her. We just shot recently for a photo shoot. She looked really, really beautiful in this, and I mean her BlackBerry display picture is this dress and this thing. So it's been one of her favorite shots in the thing. So this is another piece that I did for her.
So yeah, like, you know, I mean, we keep creating some mad, wacko, beautiful, everything, like combination of everything for her. Thank you so much, Rajat. It's a pleasure. And yeah, all the best. तो निकिता, सिंस आप कंगना की लाइफ जी रही हैं, जाहिर सी बात है हम उन्हें नहीं भूल सकते जिसकी वजह से कंगना आज इस मुकाम पे पहुंची है। इन्होंने कंगना के एक्टर को पहचाना और उन्हें वो फर्स्ट ब्रेक दिया। हम मिलेंगे मुकेश भट्ट जी से, यस, जिन्होंने लॉन्च किया कंगना को इन द मूवी गैंगस्टर। So excited to meet her. चले जाओ। तो आपने जब कंगना को लिया था, डेफिनेटली यू सॉ द स्पार्क इन हर। या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे याद आ रहा है जब फर्स्ट बार मैं उसको मिला था मैरियट होटल में, मैं अनुराग हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे क्या कॉफ़ी शॉप में, और 2 टेबल आगे एक खूबसूरत सा चेहरा हमारे सामने बैठा हुआ था, एक लड़की जो किसी के लिए वेट कर रही थी। अभी मुझे वो पता नहीं था वो कौन है, मगर उसका एक फेस वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। तो हमने एक नोट भेजा उसको कि भाई आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। और वो फट करके उठ के आ गई, तो बोला कि सर मैं इसके लिए आई हूँ मुंबई, मुझे एक्टर बनना है। उसके बाद अनुराग ने उसका ऑडियो टेस्ट किया, और जो ऑडियो टेस्ट किया तो लगा कि लड़की में ट्रेमेंडस स्पार्क है। जो टैलेंटेड शख्स होता है उससे कोई ना कोई मुख्य वर्ड मिल ही जाता है। तो यू कैन नॉट स्टॉप टैलेंट, यू नो, द ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। तो आपको लगा था कि कंगना इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी? जब उसने फर्स्ट शॉट दिया था सियोल में, हम जब शूटिंग करने गए थे गैंगस्टर की, और उसने पहला शॉट था बोट के अंदर में, शी इज ड्रंक और इमरान उसको संभाल रहा है। शॉट हुआ और मैंने तुरंत में, मुझे याद है कि मैंने सियोल से फ़ोन लगाया मेरे ब्रदर महेश भट्ट को, और मैंने फ़ोन कर बोला कि भाई व्हाट्सएप मुबारक हो, वी हैव गॉट अ स्टार। लवली। क्योंकि जी सो मैनी न्यू कमर्स, तो फिर जब आप कंगना को देखते हैं, जब आप उनके साथ फर्स्ट शूट कर रहे थे, तो वो क्या चीज़ थी जो आपको लगा विल टेक हर फॉरवर्ड, विच विल मेक हर अ स्टार? शी हैड टैलेंट इन हर। उसको एक समझ, एक उसके अंदर एक कैपेसिटी है टू यू नो नॉट टू होल्ड बैक। तो उसमें एक वो रॉ क्वालिटी थी कि शी वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ लुकिंग ugly or looking sloppy. When she was drunk, she was not worried where her clothes are going, how she's falling, whether वो face उसका pretty दिख रहा है कि नहीं, उसका वो angle अच्छा दिख रहा है. She just went with the flow. तो unheld back जो performance होती है, उसका एक power होता है. which इसकी सबसे बड़ी strength, आपको she's got an amazing face. उसकी strength ये है कि she gives it all. तो आप अब कंगना की फिलॉसफी फुली अप्लाई कीजिए, लिव लाइफ द फुलेस्ट, गिव योर 100% इवन इन योर नेक्स्ट मीटिंग, जो कि है आपकी फेवरेट मूवी के डायरेक्टर तन्नू एड्स मनु के डायरेक्टर आनंद एल राय से. तो आप जाइए, उनसे ढेर सारे सवाल कीजिए एंड आई विल हैव टू हेड टू वेस्टर्न. मैं आपको डायरेक्टली वहाँ मिलूंगी क्योंकि मुझे कुछ सरप्राइज प्लान करना है आपके लिए. ठीक है? चलो. To meet Mr. Anand Rai. He's not there today. But then this is his office. Yeah, that's his office, but he's not coming today. You're Mr. Anand Rai. Yeah, I am Anand. Hi, this is Nikita, Kangna's Welcome. big fan. I know. Please sit. Thank you. कंगना की एक्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? कंगना बहुत स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस है और वो बुरा शॉट दे सकती है, वो अच्छा शॉट दे सकती है, वो नकली शॉट कभी नहीं दे सकती क्योंकि वो इंसान वैसी नहीं है. वो खुद जैसी अंदर है वैसी ही बाहर है, तो उनसे कुछ नकली मिलना नामुमकिन है. तुमको मालूम है कंगना का फेवरेट खाना क्या है? नहीं, मुझे सिर्फ मिठाई पता है कि उनका फेवरेट मिठाई गाजर का हलवा है. उनको एक तो उनका फेवरेट खाना पसंद बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सब बहुत दिल से खाती हैं, पर जितना मुझे लगता है उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो कड़ी चावल. अरे ये तो मेरा भी फेवरेट है. तो फिर आज वो खाते हैं. चलिए. संजय, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ था. हम लोग शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में उस वक्त, और
मैं ये तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ। तो हम लोगों ने सेट पे कुछ चाट वगैरह मंगवाई हुई थी और कंगना ने वो खाई और सबने खाई तो थोड़ी कम पड़ गई। जैसे ही कंगना का पैकअप हुआ और मैंने कहा कंगना तुम्हारा पैकअप हो गया, तुम जा सकती हो। इनसे ओके सर। आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि सर मैं इस जगह पे हूँ, ये चाट वाला कहाँ होगा? तो मैंने कहा तुम लखनऊ की सड़कों पे क्या कर रही हो अभी? तो बोला कि सर वो चाट खानी थी। तो खाने के लिए मुझे लग रहा है वो कहीं पे भी जा सकती। और कंगना जैसे सेट्स पे जब आप लोग के फ्री टाइम रहता था तो क्या करती थी कंगना? खाली टाइम में उनका दिमाग सिर्फ खाने पे चलता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैंने उनको कभी भी किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। उनसे आप बैठोगे आप उनके साथ तो आप किसी ना किसी की तारीफ सुनते हुए पाओगे उन्हें कि वो किसी की तारीफ कर रही है। थोड़ा बहुत कभी कभी उनको गॉसिप में मज़ा आता है जो फिल्म लाइन से रिलेटेड है, फिल्म्स के बारे में, लोगों के बारे में नहीं कि ये फिल्म नहीं चली तो उस पर गॉसिप करने में मज़ा आता है। पर ऑन होल वो किसी इंसान की बुराई नहीं करती, ये उनमें बहुत अच्छा है। मुझे बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, कंगना के बारे में जान के, सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो निकिता, आई होप आपने अपना दिन एंजॉय किया आज का। निकिता, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको ये बताना था। आई जस्ट गॉट द न्यूज़ कि कंगना नहीं मिल पाएंगी आपसे बिकॉज शी वॉज ऑनेस्टली ऑन अ वे हियर, पर बिकॉज अ शूट हैज़ कम अप शी कांट मेक इट। बट मैं जानती हूँ, आई रिमेंबर आप मुझे बता रहे थे कि आपको उनके लिए गाना गाना था अगर आप उनसे मिलती थी तो। नहीं, वो गाना मैं उनके सामने ही गाऊंगी ऑब्वियसली। मेरे को क्या लगता है, आई थिंक सिंस वो नहीं आ रही हैं, आई थिंक लेट मी रिकॉर्ड अ सॉन्ग एंड आई विल सेंड इट टू हर। तो आई थिंक अगर वो देखेंगी, यू नो, इफ़ शी लिसन्स टू इट एंड इफ शी रियली लाइक्स इट, आई थिंक शी विल मेक द एफर्ट टू कम एंड मीट यू। आई वुड स्टिल प्रेफर कि मैं उनके सामने ही गाऊँ। आई एम श्योर आप मुझे एक कॉल करने दे सकते हैं सो दैट आई कैन, यू नो, कन्विंस हर to come at least for 15 minutes. Sneha tried. Sneha also suggested that if there's something जो आप उनके लिए कर सकती हैं जो वो भी उन्हें दिखा सकती हैं later. Oh, I can't handle this pressure. Don't get stressed. No, what do? I was waiting for her. No, I'm not able to handle the pressure. Vince. Fine, okay? I'm telling myself from last 1.5 hours. Free. Nikita, don't cry. I am on my way. I think you should say that as someone at the top. Hello. How are you? I thought you're not coming. Who told you I'm not coming? Who told you I'm not coming? That's really mean of you all. I was on my way. How are you? I'm good. Come, hug me. Oh, it's so nice to meet you. It's so nice to meet you. Same here. Don't cry. You're making me emotional as well. You know, even I cried today. My friend fought with me, so even I was crying. So it's a crying day. We name it crying day. Oh, you're so tall. No, I'm not. Look at my heels. Oh my god. You know the secret. So where are you going to make me sit now? Here?
Anywhere you want to. I just can't take my eyes off you. That's really nice of you. आपने मुझे स्पेशल फील कराया है आज. You are special because you're a very sensitive girl, very open to love. I mean, to We share the same month. March. Yes. What is your date of birth? 10th March. 10th March. On 23rd March. So you're Pisces. Yes. And you're a cusp. I'm a cusp, yeah. But I have more of Pisces traits. Like, मुझे बहुत सोना अच्छा लगता है. मुझे भी 12 घंटे सुलाया जा सकता है, उससे भी ज़्यादा सुलाया जा सकता है कि मुझे अच्छे से खाना खिलाया जाए. और डे ड्रीमिंग. सेम. जब मैं अपनी क्लासरूम में बैठती थी तो वहाँ पे मेरी सिर्फ बॉडी हुआ करती थी और मैं उठती फ्लोट करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाया करती थी. मुझे टीचर गेट आउट बोल देती थी. गो आउट. नहीं, मुझे तो वो भी नहीं सुनाई देता था. गो आउट, गो आउट. Because I'm dreaming. So where do you live? कानपुर. कानपुर. Yes. कानपुर is a very special place क्योंकि मेरी फिल्म तनु वेड्स मनु में हम कानपुर के ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते हैं उस फिल्म में. आप रिलेट करते हो उस मूवी से? मैं तो हुई नॉर्थ इंडियन. अच्छा. तो मुझे तो उसमें एक्टिंग भी करनी नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं करनी Oh, पड़ी. you were just yourself. I was just myself and I had so much fun. तो आपने पढ़ाई कहाँ से किया? ज़्यादा पढ़ाई करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जितनी की है उतनी ही है. So I've just done my schooling. I started at 17 in movies. Oh, तो, so early. Yeah, very early. तो आप शुरू से ऐसे फिट? I'm sure आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा होगा. ऐसी बात नहीं है. वैसे मैं कहना तो चाहूँगी कि हाँ, मुझे शुरू से ही लोग कहा करते थे कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मॉडल क्यों नहीं बन जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे देखकर अक्सर लोग कहा करते थे तो क्या बनने का इरादा, तुम बड़े होके क्या करोगी. तो मैं कहती थी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. फिर आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को भी मेरी ज़रूरत थी. एब्सोल्युटली. नहीं तो मैं आपकी फ़ैन कैसे बनती. और मुझे आप जैसे लोगों का प्यार कैसे मिलता और आज हम दोनों साथ में कैसे मिलते. तो अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद मुझे बीमारी लोग मिलते, खूबसूरत लड़कियाँ मुझे, और यंगस्टर्स और जितने भी फैमिलीज हैं वो मुझे इतना प्यार करती हैं. तो आई थिंक नो, बिकॉज यंगस्टर्स लाइक यू क्योंकि आप हम लोग के एज के हो. आई थिंक मैं कहीं तो आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, कहीं तो मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक योर्स. एंड तो वो एक चीज़ है दैट इज़ वेरी स्पेशल. ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने एक छोटे शहर की ज़िंदगी भी देखी हुई है, मिडिल क्लास फैमिली भी देखी हुई है, और फिल्म इंडस्ट्री बहुत सक्सेस, बहुत लो, बहुत हाई, मैंने हर चीज़ देखी हुई है. तो आई थिंक वो एक रिलेशन है जो हमेशा रहेगा. एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल बिटवीन मी एंड माई ऑडियंसेस, बिकॉज आई एम literally like them, you know, like really exactly like them. So even my performances, when I play Tanu, I'm not trying to be Tanu. I am Tanu, you know, or Shonali, or you know, somebody. Even when I play a small town girl who was an actress in 17th in Once Upon a Time, I don't have to really go and study characters and you know उनको play करने की कोशिश करना. मुझ में वो है क्योंकि that's the person I am. No, in fashion, I really liked your style, you know, the attitude that you carried. And आप मॉडल रह चुके हो, आपने रिलेट किया कहीं से भी? मैंने मॉडलिंग करने की कोशिश की थी, मैं मॉडलिंग रह नहीं चुकी. मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस मिले थे मॉडलिंग के फील्ड में. मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे फिल्मों में मॉडल बन के इतना सक्सेस मिला, तो विच इज़ नाइस. तो टेल अस समथिंग अबाउट योर स्ट्रगल. देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी निराशाओं का सामना किया. कई बार तो ऐसा लगता था कि हर एक दिन डिफरेंट होता था, कई बार ऐसा लगता था कि नहीं दिस इज़ जस्ट अ फेज, इट विल गो एंड यू नो आई विल मेक इट एंड आई हैव कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट. और कई दिन ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ पता ही नहीं, आई एम क्लूलेस, आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यू नो. तो डिप्रेशन हो गया या किस तरह का कोई बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाना, यू नो. बट आई थिंक जब तुम्हें कोई चीज़ की लगन होती है, और जैसे कि मैंने कहा, मैं किस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ, यू नो, आई हैव टू डू इट. सो दैट पैशन वाज मच मोर देन द डाउट. मैं भी बॉम्बे में अकेली रहती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, वो पेरेंट्स के पास जाना चाहिए.
तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इतना इंडस्ट्री में इतना आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, और फिर पेरेंट्स तो मुझे बुलाते रहते थे कि आ जाओ वापस, अपनी गलतियों को मान लो और वापस चले जाओ स्कूल या कॉलेज जहाँ भी करना है, लेकिन वापस आ जाओ। लेकिन मुझ में एक ज़िद जिसे कहते हैं ना, कि आज भी काफ़ी है मुझ में अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं कभी मानती नहीं हूँ कि मैं गलत हूँ। ये मुझ में सबसे बुरी क्वालिटी है। मुझे मेरा गर्दन काट दी जाए, चाहे मुझे उल्टा लटका दिया जाए, मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं गलत हूँ और मैंने गलती की है। तो आई थिंक यही एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा एक कि मुझे दिखाना है, सबको दिखाना है कि आई वॉज़ राइट, यू नो, और मैंने जो कहा वो मैंने ठीक कहा था। तो फॉर अ चेंज आई वॉज़ राइट। गाजर का हलवा, अरे आप तो मरवा डालोगे। अभी तो मैंने डाइट शुरू की थी। गाजर का हलवा आई थिंक हर नॉर्थ इंडियन के घर में सर्दियों में बनता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। थैंक्स। तो मतलब आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगता है मुंबई और हिमाचल में? देखिए डिफरेंस तो बहुत है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जैसे दो अलग दुनिया है। और जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई पिछला जन्म होगा, बिकॉज इतना कॉन्ट्रास्ट और इतना डिफरेंस है कि ऐसा ही लगता है जैसे पुराना जन्म है। लगता ही नहीं कि सब एक लाइफ टाइम की बातें हैं। मुझे बहुत अरमान थे कि मैं गाना सीखूं और मैंने अपने आप के लिए गुरुजी सोर्स किए और सुबह सुबह मैंने 5 बजे रियाज़ करना शुरू किया। और मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये मत करो, कुछ भी करो ज़िंदगी में, तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। आपका स्टाइलिंग सेंस इतना अच्छा है, इतना अच्छे ड्रेस पहनते हो आप, इतने अच्छे से कैरी करते हो, कैसे? मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल बात है कि जब आपके पास इतनी सारी ऑप्शन है तो आप गंदी ड्रेस चूज़ क्यों करेंगे? सबसे खराब क्यों पहनेंगे? चाहे आप शॉप में जाते हैं, चाहे आप कहीं भी कुछ खरीदते हैं, चॉइस आपकी होती है। जो आपको पिकअप करते हैं, डिज़ाइनर्स आपके पास लेके आते हैं। मुझे समझ नहीं आता है लड़कियाँ इतने गंदे कपड़े कैसे पहनती हैं, यू नो। आई थिंक आपके पास इतनी चॉइस है, ऑप्शन है। इनफैक्ट इवन व्हेन आई वाज गर्ल, कॉमन गर्ल, यू नो, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू ड्रेस अप नाइसली। चाहे पैसे हैं चाहे नहीं, लेकिन कपड़े तो आप अच्छे पहन सकते हैं, यू नो। जब कपड़े पहन नहीं है तो अच्छे पहनो। और अच्छा, आपने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे। अब मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने सुना बहुत अच्छा गाती है, आप अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए मुझे, क्योंकि मेरे भी बहुत अरमान थे कि मैं गाना सीखूं। और मैंने अपने आप के लिए गुरुजी सोर्स किए और सुबह सुबह मैंने 5 बजे रियाज़ करना शुरू किया। और मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये मत करो, कुछ भी करो ज़िंदगी में, तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत ही मेरे टूटे हुए दिल के साथ ही छोड़ना पड़ा। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। मैं भी आपके लिए लाई हूँ। रियली? यस। ये इट्स अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। ओके। और बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर आप चाहे तो किसी ब्लैक ड्रेस के साथ पहन सकती हैं, वेस्टर्न और इंडियन तो सब चीज़ के साथ पहन सकती हैं। ओके कंगना, I'll just get the gift for you. Sure. Thank you. Okay. कंगना, मैंने सुना आप ट्रैवल बहुत करती हैं। बहुत ज़्यादा। और आप अकेले भी निकल जाती हैं। तो आप अकेले ये क्या राज करते आपको किसने बताया मेरे बारे में? तो इसमें एक ट्रैवल बुक है। ओके। और बाकी की बुक आप गेस कर लो। ये मेरे फेवरेट बुक है। Really? Yes. Thank you so much because I love reading books. कंगना, ये आपने मुझे दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे ऑटोग्राफ करके दो मुझे। ये मेरे फेवरेट सिंगर हैं जी, और ये इनके चले जाने का मुझे बहुत गम है। इनके गुजरने से पहले इनका मुझे 5 दिन पहले एक मैसेज आया था कि कंगना, मैं मनाली में कॉन्सर्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर आपकी फैमिली वाले कोई आना चाहते हैं तो उन्हें भेजिएगा, मैं उनके लिए टिकट भिजवाता हूँ। सो देन यस, मैंने सुना आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। You love ये किसने art. कह दिया है? So I just want आप कुछ अच्छा सा डिज़ाइन मेरे लिए कॉलर पे बना दो, so that I can wear it, you know. Any design you want. अच्छा, मैं इस पे अलग अलग, जब तुमने मेरी आर्टिस्टिक साइड को तुमने थोड़ा सा जगा दिया है तो हम लोग यहाँ पे एक दिल बना देते हैं। बस ये तुम्हारा दिल, और ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का, और आपका कहाँ है? यहाँ पे कपकेक बनाते हैं। तुम कपकेक खाओगी, ठीक है? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या खाएगा? कोल्ड ड्रिंक पिएगा। कंगना, योर नो है?
हाँ यू आर नोवेयर। मैं हाँ तुम दोनों के बीच में आ जाऊं? नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना। यू मुझे नेवर रहने दो। नो, या तो मेरा बॉयफ्रेंड आपके लिए छोड़ देगा मुझे, या मैं उसको आपके लिए छोड़ दूंगी। हम दोनों की दोस्ती है ना, हम दोनों की दोस्ती रहनी चाहिए पक्की। बॉयफ्रेंड को कभी बीच में नहीं आने देना, ये फिलॉसफी होनी चाहिए। तुम्हारे कपकेक के ऊपर एक चेरी भी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कपड़े चाहिए कि मनी चाहिए? डॉलर बना देते हैं कि यहाँ पे कपड़े मनी दोनों बना देते ना। चलो यहाँ पे पैसे होंगे तो कपड़े भी आ जाएंगे। $2 तुम्हारे लिए भी पैसे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए भी। ये लो। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। कैसे खोलते गिफ्ट? ऐसे एग्जैक्टली। बुक्स बुक्स एंड बुक्स। थैंक यू, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक दिस। ग्रेट, तो मैंने दे दिया गिफ्ट। सीक्रेट ऑफ नागास, आई एम सो स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। मैं आपके गुरुजी के पास भी गई थी। चतुर्वेदी सर के पास? जी हाँ। माय गॉड, सुबह सुबह वो मेरी चटनी बना देते हैं, घुंघरू पहना के 1-1 किलो के मुझे 1 घंटा तत्कार करवाते हैं और फिर कहते हैं बेटा अभी तुम चक्कर लगाओ, 5 का चक्कर लगाओ। गुरुजी कितने? 400 चक्कर। मैंने कहा बस 500 कर लो। अगर तुमने मेरा डांस देखा होगा तनु वेड्स मनु, तुमने देखा होगा मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट है मुझमें, तो उन्हीं की वजह से है। मैंने आपका काइट्स में भी डांस देखा था। काइट्स में तुमने मुझे देखा था? हाँ। कई लोग देख ही नहीं सके। तो वही तो था सिर्फ एक। कई लोग कहते हमने तुम्हें ढूंढा, तुम थी नहीं फिल्म में, तुमने देखा। तो Yes. प्रॉब्लम उन लोगों में है, फिल्म में, और मुझ में नहीं है। एग्जैक्ट। मैं ये खोलूं? खोल। गिफ्ट ऐसे थोड़ी खोलते हैं, मुझे तो गिफ्ट मिलते हैं तो मैं ऐसे खोलती हूँ। Wow, it's so beautiful. Do you like it? Yes, a lot. आप खोलोगे मेरा गिफ्ट? Yes, I would love to. कैसे खोलते हैं गिफ्ट? ऐसे एग्जैक्टली। बुक्स बुक्स एंड बुक्स। Thank you, I was really looking forward to something like this. ग्रेट, तो मैंने दे दिया गिफ्ट। Secret of Nagas, I'm so scared of snakes. But I will take it. I have snake phobia. You don't know that. Oh, you didn't tell me that. I'm telling you now. A walk in the woods. This sounds nice. Kanna, see, I saw you in kites dancing. I did your dance today in the morning. Don't tell me you're trying to say what I'm thinking you're trying to say. No, not at all. You know, No, you you're asked getting me to wrong. dance. Seriously, Kangna, you're getting me wrong. Okay, then tell me. Complete your sentence, I give you Yes. time. I want you to just, see, I'm a big fan of fashion as well. All that thing. So I want you to do that so that I can also learn, all that attitude and stuff. So I'm going to say bye to you now. Oh, so soon? Because I have to go and I have meetings. All right. Yes. Give me a hug. Sure, Kangna, you'll remember me. Of course I will. And I'm going to shoot the sequel of Tanu Vets Manu in Kanpur. Okay. So you come and see me anytime. Sure. Your bodyguards will let me in because they don't. You can tell me I'm Nikita, Okay. and you can tell them that I'm the one who gave her books, a snake book basically. I will never forget you. And thank you for this lovely gift. Thank you. This is really special. And thank you for this lovely day. You have made my day. You're welcome. See you.